नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर के उरी में रविवार को सेना के कैंप पर हमले के बाद ताजा हालात का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि श्रीनगर जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की जम्मू ब्रांच ने हमले के विरोध में आज काम नहीं करने का ऐलान किया है। वही आपको बता दें, रविवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उरी पहुंचकर सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी घाटी की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। रक्षा मंत्री पर्रिकर सेना प्रमुख के साथ सबसे पहले घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। उरी के सेना मुख्यालय में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री ने आगे की रणनीति पर मंथन किया। उरी में हुए आतंकी हमले में सांबा के रवि पाल भी शहीद हुए हैं। रवि पाल डोगरा रेजिमेंट में थे। बेटे की शहादत से घर में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रवि का पूरा गांव भी मातम में डूबा हुआ है। उधर परिवार को बेटे की शहादत पर नाज है। परिवार को फक्र है कि उनके बेटे ने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया। हमारे वहां कह रहा हूं कि 4-5 भाई और हों, देश के ऊपर शहीद हो जाए। सब दुख तो हमें है, ऐसी बात नहीं। 17 गया है, खबरों में सुन रहे हूं। हमारे जैसे बच्चे थे, वो भी जैसे हमारा बच्चा था वैसे ही थे। मेरा बस में हो तो मैं अभी उनको रिहा कर दूं सर, मगर मेरे बस में बात नहीं है। मैं तो यही अपील करूंगा अपने प्रधानमंत्री से, पीएम से, कि आप जितनी जल्दी हो सके इनको सबको सिखाना चाहिए सर। अब बहुत हो लिया, अब बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। समय आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, सिर्फ लफ्जों में नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब सिर्फ स्टेटमेंटों तक महदूद न रहे। पाकिस्तान के साथ हर तरीके का रिश्ता, चाहे वो व्यापार का है, चाहे वो बातचीत का है, टोटल बंद किया जाए। और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो है सही मायनों में समय आ गया है। एक पिता को आपने सुना, कितने मानसिक स्थिति इनकी मजबूत होगी। उस हालात में ये बाइट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि और भी हमारे बच्चे होते तो उनको भी हम सेना में भर्ती कराते। बहुत हमें फक्र है। उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद 17 जवानों में से 15 जवान बिहार रेजिमेंट के थे और बिहार रेजिमेंट की 6 बटालियन के 15 जवान शहीद हुए, जबकि 2 शहीद जवान डोगरा रेजिमेंट के थे। और उधर देश के अलग अलग शहरों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिहार की राजधानी में जहां एलजेपी की युवा इकाई ने उरी में शहीद हुए जवानों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों की तादाद में यहां भी लोगों ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे जो उड़ी में हुआ उसमें भारत के तमाम 17 सैनिकों की जान चली गई। उसको युवा लोजपा के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और कैंडल मार्च किया गया और तमाम जो भी सैनिक शहीद हुए उनके शांति के लिए हम लोगों ने ये कैंडल मार्च किया। उन्हें नम सत हम लोग उन्हें नमन करते हैं। अभी जो घटना हुई है उससे हमारा 17 जवान शहीद हो गए हैं। उसकी बहुत घोर घृणा की जा रही है कि ये जवान हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन जो हमने अभी कैंडल मार्च किया उनको शांति की सामना कर रहे हैं। उधर यूपी के मुरादाबाद में भी उरी के शहीदों को पेंटिंग और कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। यहां शहीदों की याद में खास पेंटिंग बनाई गई। पेंटिंग में देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान की गाथा को बयां किया गया। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी नेता जावेद अहमद शेख के घर पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया है। गार्ड से बदमाश 4 राइफल लूटकर ले गए। तो ये खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से ही, जहां अनंतनाग में पीडीपी नेता जावेद अहमद शेख के घर पर हथियारबंद लोगों ने हमला बोल दिया और गार्ड से आपको बता दें कि बदमाशों ने 4 राइफल लूट लिया। और आइए अब आपको उरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी 8 तस्वीरें दिखाते हैं। और जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला किया गया। आपको बताएं कि सुबह करीब 5:30 बजे आतंकवादियों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को निशाना बनाया। वहीं कैंप के भीतर ग्रेनेड फेंका गया और आग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया और चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया।
लेकिन इस हमले में हमारे 17 जवान भी शहीद हो गए, 19 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। चारों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाकर कश्मीर के हालात पर चर्चा की है। वहीं राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहा, तो उरी हमले पर पीएम मोदी ने कहा कि हमले के लिए जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उरी हमले के विरोध में जम्मू समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वहीं यूपी के जालौन में राहुल गांधी की सभा में मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआ की, जवानों की शहादत को सलाम करते हुए नमाज अदा की गई। दहशतगर्दों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवादियों ने दहशत का बारूद उड़ाया। उरी में सेना के बटालियन हेडक्वार्टर पर आतंकवादियों ने हमला बोला। झेलम नदी के पास नाले को पार कर आर्मी के बेस कैंप में घुसे आतंकवादियों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, कैंप के भीतर ग्रेनेड फेंके। ग्रेनेड के हमले से जवानों के टेंट में आग लग गई और आग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, उन्होंने मेन रोड से ही दीवार फांद के इस कैंप पर अटैक किया है मिलिटेंट्स ने, और उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया है कुछ बैरक्स में आग लग गई है और करीबन 5:30 बजे ये अटैक हुआ है और 5:30 से लेकर करीबन 11 बजे तक यहाँ इस कैंप में फायरिंग चलती रही। जवानों ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का सिलसिला शुरू हुआ। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया। देश के जवानों ने चारों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 17 जवान शहीद हो गए। हमले में 19 जवान घायल भी हुए हैं। There have been a total of 17 army fatal casualties. However, of these, 13 to 14 casualties have been primarily because of the tents and temporary shelters having caught fire. उरी में हुए हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। सेना के बेस पर हमला करने वाले चारों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। सूत्रों के मुताबिक पीओके के रास्ते एलओसी पार करके आतंकी भारत में घुसे थे। सेना ने मौके पर 4 AK-47 राइफल समेत भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया है। The killed terrorists, they were all foreign terrorists, and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed Tanzim. We recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. उरी में दहशतगर्दों के नापाक हमले की खबर मिलते ही दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक बुलाकर कश्मीर के हालात पर चर्चा की। राजनाथ के घर पर हुई बैठक में एनएसए अजीत डोवाल, गृह सचिव राजीव महर्षि के अलावा आईबी, रॉ और दूसरी एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, उसे ऐसी पहचान के साथ अलग थलग किया जाना चाहिए। इस बारे में ठोस संकेत हैं कि उरी हमले को अंजाम देने वाले काफी प्रशिक्षित और विशेष हथियारों से लैस थे। उरी आतंकी हमले के बाद राजनाथ सिंह ने अपनी रूस और अमेरिका की यात्रा भी टाल दी है। राजनाथ ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और सीएम से भी बातचीत की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उरी हमले की कड़ी निंदा की है। पीएम ने ट्वीट किया है कि उरी में हुए आतंकवादियों के कायराना हमले की निंदा करता हूं। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि जो भी इस घिनौने हमले के पीछे है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं उरी में जवानों की शहादत को सलाम करता हूं। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवार के साथ हैं। पिछले दिनों में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। साथियों को बता दें कि उरी में हुआ आतंकी हमला देश में सेना के किसी कैंप पर सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2014 में उरी के पास मोहरा में आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे। इस साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे। बहरहाल
उरी में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा कड़ी की गई है और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। सीमा पर देश के जवान पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के उरी से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। उधर विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने उरी में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अकबर ने कहा कि भारत सख्त तरीके से लिखित में पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने के खिलाफ अपना विरोध जताएगा। 120 में 118 मुल्क जो हैं हमारे साथ, 118 मुल्क हमारे साथ। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो किसी को अब जच नहीं रही हैं और लोग समझ गए हैं कि पाकिस्तान का जो खेल है वो एक बहुत जहरीला खेल है और इस जहर को अगर हम नहीं मिलकर रोकेंगे तो ये जहर फैलता ही जाएगा। तो सेना कैंप पर हुए आत्मघाती हमले के बीच पाकिस्तान ने भारत को घीदड़ भपकी भी दी है और पाकिस्तान के पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। आसिफ ने कहा कि अगर भारत पाक के अस्तित्व पर हमला करता है तो भारत को उसका अंजाम झेलना होगा। रिपोर्ट। उनसे डरने वाले ये सुने, किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है वो के मतलब जो है वो खतरनाक हुए तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपने दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करने। पाक पर क्यों नहीं लगती पाबंदी? हमारी अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की खुली धमकी, जब बाजी इसकी बाजी है, जो चाह लगा दो, डर कैसा। ऐसे लेगा पाक एनएसजी की मेंबरशिप। जिस रात पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की सीमा में दाखिल होकर हमारे जवानों पर हमले की साजिश को अंजाम दे रहे थे, उसी रात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नेशनल टेलीविजन पर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। अल्लाह का फजल है, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, हमें बढ़तरी हासिल है। और अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है वो के मुतल्लक जो है वो खतरनाक हुए तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत से एटमी हथियार हैं और अपने वजूद पर खतरा हुआ तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं करेगा, भले ही हमला हिंदुस्तान से जंग के दौरान क्यों न करना पड़े। अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तो सिचुएशन पे, लेकिन हमारी अगर दफा खतरे में हुई, हमारा बका खतरे में हुई तो फिर तो जो चाहो लगा दो, डर कैसा। पाकिस्तान के सियासी गलियारे में एटमी हथियारों को लेकर हमेशा से ही कुछ ज्यादा ही गर्मी रही है। जब सरकार को अपनी जनता के बीच साख बनानी होती है तो वो एटमी हथियारों का शिगुफा छोड़ देते हैं या फिर सियासत की मूल धारा में आने के लिए भी एटमी हथियारों से जुड़े बयान दिए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह की एटमी धमकियां अमेरिका यूनाइटेड नेशन तक ले जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एटम बम की धमकी देने वाले ऐसे तमाम सनकी मौजूद हैं, फिर भी उसे सैन्य सहायता के तोहफे क्यों दिए जाते हैं। फिदाइन बन चुके पाकिस्तान पर लगाम लगाने की तैयारी क्यों नहीं की जाती। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो भारत जहां उरी हमले में मारे गए आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने के सबूत दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बिना किसी जांच के पाकिस्तान को दोषी ठहरा देता है, हम इन्हें खारिज करते हैं। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने एक ट्वीट में कहा है कि हम उरी में हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, हमारी संवेदनाएं हमले में शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के साथ हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री बोरिस जॉनसन ने विदेश मंत्री से बातचीत कर उरी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और दिल्ली में आज कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक है और इस बैठक में कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ से कावेरी के पानी के बारे में दिए गए आंकड़ों पर चर्चा होगी।
चर्चा के बाद कमेटी तय करेगी कि कर्नाटक की तरफ से तमिलनाडु के लिए कितना पानी छोड़ा जाए। दूसरी तरफ मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों ने कावेरी के पानी से संबंधित पिछले 29 साल का डेटा पहले ही कमेटी को सौंप रखा है। केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय इस डेटा को खंगालने और निष्कर्ष निकालने में जुटे हैं। इसी के आधार पर सुपरवाइजरी कमेटी अपना फैसला सुनाएगी। और दिल्ली में आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होगी। बताया जा रहा है कि एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के घर होने वाली इस बैठक में शिवपाल यादव और यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी में आंतरिक मतभेदों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बैठक बुलाई गई। हालांकि समाजवादी पार्टी में सब कुछ सही होने का दावा पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। मुलायम के 16 के फॉर्मूले के तहत शिवपाल यादव यूपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। पीडब्ल्यूडी समेत शिवपाल के सभी मंत्रालय वापस कर दिए गए हैं। शिवपाल के मंत्रालय 11 से बढ़ाकर 13 कर दिए गए हैं। वहीं सीएम अखिलेश को राज्य एसपी संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। टिकट बंटवारे में अखिलेश की चलेगी। इसके अलावा शिवपाल के करीबी गायत्री प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। और उधर यूपी में किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उरई में रोड शो करेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हमीरपुर में खाट सभा लगाकर किसानों की समस्याएं सुनेंगे। और इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने यूपी के जालौन में खाट सभा की। और राहुल ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि किसान 40 रुपए में दाल बेचता है और उसी दाल को 200 रुपए में बाजार से खरीदता है। साथ ही राहुल ने यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर सूबे की तस्वीर बदलने का दावा किया। किसान को अनाज के लिए, दाल के लिए, धान के लिए सरकार सही मूल्य से सही दाम दे। हमारे किसान अपना खून पसीना लेते हैं। सरकार को उनकी इज्जत करनी चाहिए, सही दाम देना चाहिए उनको। और यूपी में जेडीयू के लिए सियासी जमीन तलाशने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को देवरिया में जनसभा की। नीतीश ने बिहार में शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। नीतीश ने कहा कि शराबबंदी को लेकर यूपी के सीएम को भी उन्होंने खत लिखा, लेकिन कोई सहयोग नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नीतीश ने कहा कि हमारी पार्टी के नाम में समाजवादी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे काम में समाजवाद दिखता है। जिसके पार्टी के नाम में समाजवाद दिखता है, उनके काम में नजर नहीं आता। साथ ही नीतीश ने कहा कि हमने बिहार में मुलायम सिंह यादव को महागठबंधन का नेता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुलायम बीच में छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने हमारा विरोध किया। नीतीश ने यह भी कहा कि वोट की खातिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, झगड़ा कराकर ध्रुवीकरण किया जाता है। ऐसी राजनीति से बचने की दरकार है। अरे लोगों को मजबूत करिए। समाजवाद लोगों को मजबूत करने में यकीन करता है। लोगों को मजबूत कीजिए। अपने को मजबूत करने से कुछ भला होने वाला नहीं है समाज का और देश का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार गाजियाबाद में चोर कैसे बेखौफ हैं, आपको दिखाएंगे।